तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनारगढ़ गई, तब चंपा ने जी में सोचा कि अय्यार तो बहुत से आए हैं और मैं अकेली हूँ, ऐसा न हो कभी कोई आफत आ जाए। ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें अय्यारों का डर न रहे और रात को भी आराम से सोने में आए। यह सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चंद्रकांता भी पलंग पर जा लेटी, तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी, उसके दरवाजे पर 2 गज इधर-उधर लेप दिया और निश्चिंत हो राजकुमारी के पलंग पर जा लेटी। इस मसाले में यह गुण था कि जिस जमीन पर उसका लेप किया जाए, सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो जोर से पटाखे की आवाज आए, मगर देखने से यह न मालूम हो कि इस जमीन पर कुछ लेप किया है। रात भर चंपा आराम से सोई रही। कोई आदमी उस कमरे के अंदर न आया। सुबह को चंपा ने पानी से वह मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंगरंगा कर ठीक चंद्रकांता की मूरत बनाकर जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी, तकिए के सहारे वह खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कपड़ा रखकर एक हल्की चादर उस पर चढ़ा दी, मगर मुंह खुला रखा और खूब रोशनी कर उस चारपाई के चारों तरफ वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई उसके दरवाजे पर भी लेप कर दिया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी, उसके बगल में एक कोठरी थी। चिराग बुझाकर आप उसमें सो गई। आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अंदर से, जिसमें खोपड़ी रखी थी, पटाखे की आवाज आई। सुनते ही चंपा झट उठ बैठी और दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद कर खूब गुल करने लगी। यहाँ तक कि बहुत सी लौंडिया वहाँ आकर इकट्ठी हो गईं और एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। यह सुन महाराज खुद दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही अभी आएं। जब सब इकट्ठे हुए, कमरे का दरवाजा खोला गया। देखा कि रामनारायण और पन्नालाल दोनों अय्यार भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। उन अय्यारों ने भी खंजर निकाल चलाना शुरू किया। 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। उसने अपनी कार्रवाई कह सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा, चपला कहाँ है? उसने कहा, वह बीमार है। फिर महाराज ने और कुछ न पूछा, अपने आरामगाह में चले गए। सुबह को दरबार में उन अय्यारों को तलब किया। जब वे आए तो पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? पन्नालाल बोला, सरतोड़ सिंह। महाराज को उसकी रिठाई पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, ये लोग बदमाश हैं, जरा भी नहीं डरते। खैर, ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी के साथ कैद रखो। हुक्म के मुताबिक वे कैदखाने में भेज दिए गए। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, कुछ तेज सिंह का पता लगा? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज अभी तक तो पता नहीं लगा। ये अय्यार जो पकड़े गए हैं, उन्हें खूब पीटा जाए तो शायद ये लोग कुछ बताएं। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज होगा कि अय्यारों को क्यों मारा। ऐसा कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह और देख लो, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखना, वह यह कि तुम फौज के इंतजाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त सिंह का चढ़ आना अब ताज्जुब नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, मैं इंतजाम से होशियार हूँ। सिर्फ एक बात महाराज से इस बारे में पूछनी थी, जो एकांत में अर्ज करूँगा। जब दरबार बर्खास्त हो गया तो महाराज ने हरदयाल सिंह को एकांत में बुलाया और पूछा, वह कौन सी बात है? उन्होंने कहा,
महाराज तेज सिंह ने कई बार मुझसे कहा था, बल्कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके पिता ने भी फरमाया था कि यहाँ के सब मुसलमान क्रूर की तरफदार हो रहे हैं। जहाँ तक हो इनको कम करना चाहिए। मैं देखता हूँ तो यह बात ठीक मालूम होती है। इसके बारे में जैसा हुक्म हो किया जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम खुद इस बात के लिए तुमसे कहने वाले थे। खैर, अब कह देते हैं कि तुम धीरे धीरे सब मुसलमानों को नाजुक कामों से बाहर कर दो। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कह महाराज से रुखसत हो अपने घर चले आए।